अब अगला प्रश्न दीदी जी ये होता है कि पार्षद बनने के लाभ क्या है, क्यों हम पार्षद बने? पार्षद बनने के लाभ ये हैं कि ठाकुर जी ने शास्त्रों में भी है, सत्संग में महाराज जी के मुख से, संतों के मुख से हमने सुना है कि नाम जप कीर्तन बहुत महिमा है उस चीज़ की। उसके बारे में हम जितना बोलें सारा समय उस पर निकाल सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है भक्ति वो है व्यक्ति खुद भी करे दूसरों से भी करवाए। तो वो ही जो पद है वो पार्षद का पद है, जो स्वयं भी कीर्तन कर रहे हैं और अपने नीचे जिन भक्तों को जोड़ रहे हैं उनसे भी कीर्तन करवा रहे हैं। पार्षद इस जो हमारी योजना महाराज श्री के आज्ञा से चालू हुई है, ये कीर्तन वाली सूर्यमुखी कीर्तन की जो ये योजना है, इसमें पार्षद के लिए कई लाभ हैं। लाभ मुख्य रूप से तो यही है कि वो नीचे भक्त अगर आप कीर्तन करवा तो ठाकुर जी तो प्रसन्न है ही आपसे। दूसरी चीज़ ये है कि महाराज जी की ऐसी आज्ञा है जो पार्षद हैं उनका मुख्य जो स्थायी पता है वो रखा जाए हमारे पास, संस्था के पास हो, और उनके ये जो भक्त जुड़े हैं उनके विषय में भी ये जानकारी रहे कि कहाँ से हैं। कई बार क्या होता है कि उनका संपर्क सूत्र हमने ले लिया है इसीलिए कि हम उनसे संपर्क निजी रूप से कर सके। मुख्यतः ऐसी रखी गई है कि जो दरबारी हैं, दरबारी जैसे कि हम सबको पता है दरबारी कोई व्यक्ति नहीं है, पद है। तो जिस समय जिस दरबारी की सेवा वहाँ पर है, पूरे दिन में 10 से 15 लोगों को निजी रूप से फ़ोन करके, जो कि पार्षद नहीं है, पार्षदों के ग्रुप में जुड़े हुए कीर्तन करने वाले भक्त हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करके कभी भी पूछा जा सकता है कि आप कीर्तन कर रहे हैं, किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कब आपका कीर्तन का समय है, जिससे हमारे पास संस्था के पास भी ये पूरी जानकारी रहे कि जो ग्रुप हमारे पास आए हैं, पार्षदों ने जितने भी ग्रुप जोड़े हैं, वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ अपने नियमित समय के अनुसार कीर्तन कर रहे हैं। और पार्षद के लिए महाराज जी की ऐसी आज्ञा है कि जो लोग पार्षद पद पे हैं, समय समय पर महाराज जी की ओर से उनको कृपा प्रसादी प्रदान की जाए। वह प्रसादी कुछ भी हो सकती है, ग्रंथ स्वरूप में हो सकती है, प्रसाद स्वरूप में हो सकती है, वस्त्र स्वरूप में हो सकती है, या संस्था के बैच के स्वरूप में, या पार्षद के बैच के स्वरूप में, कुछ भी प्रसादी पार्षदों को भेजी जा सकती है। इसीलिए मुख्य रूप से पार्षदों का पता संस्था के पास रखा गया है कि जो पार्षद है उनको एक पार्सल बनाया जाए जिसमें जो भी प्रसादी है महाराज जी की इच्छा से जो भी प्रसादी प्राप्त होगी वो 48 संख्या में हो। चाहे वह कोई ग्रंथ है कीर्तन से संबंधित, भक्ति से संबंधित, नाम जप से संबंधित कोई ग्रंथ है, चाहे कोई वस्त्र है, प्रसादी वस्त्र है, या कुछ और प्रसाद है, वो 48 संख्या में पैक करके पार्षद के पास पार्सल किया जाए। और फिर जो पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस प्रसाद को वो अपने सभी कीर्तन करने वाले जो भक्त हैं उनके प्रत्येक के घर तक पहुंचाएं। तो हमारे पास तो मुख्य रूप से हमने पार्षदों के पते रखे हैं, स्थायी पते जो हैं, और उनके पास पार्षद जो हैं उनको अपने जितने भी कीर्तन करने वाले भक्त हैं उन सबके पते अपने पास रखने हैं इसीलिए। ठीक है, तो जैसा कि दीदी ने बताया आप सभी पार्षदों के एड्रेस यहाँ पर संस्था के पास उपस्थित रहेंगे ताकि यहाँ से आपके लिए जो भी प्रसाद भेजना होगा आपके पते पर भेज सकते हैं। दूसरी बात ये भी है एक कि अगर कोई पार्षद हैं, जैसे महाराष्ट्र ने एक योजना रखी है कि प्रसादी कभी भी भेजी जा सकती है, लेकिन जो पार्षद बने हैं अगर वो नियमित रूप से 6 महीने कम से कम अपने ग्रुप का अच्छे से संचालन कर रहे हैं, अपने नीचे जितने भी उन्होंने भक्तों को जोड़ा है उनकी समस्याओं का समाधान भी कर पा रहे हैं, और एक क्योंकि हम तो नज़र रखते हैं, दरबारी की ये भूमिका है कि वे सभी पार्षदों पर नज़र रख रहे हैं कि कौन सुचारू रूप से अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। तो जो भी ऐसे पार्षद हैं जो कम से कम 6 महीने तक अपने ग्रुप को अच्छे से चला पा रहे हैं, महाराज जी की कृपा से उनको 6 महीने के बाद ब्रजधाम की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी करवाई जाएगी। बहुत बढ़िया, निःशुल्क परिक्रमा। हाँ जी, निःशुल्क परिक्रमा करवाई जाएगी। तो इसमें 2 बातें सामने आई, आप पार्षदों के एड्रेस पर यहाँ से कृपा प्रसाद भी भेजा जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो पार्षद होंगे जैसा कि उनके लाभों की चर्चा यहाँ पे हो रही थी, उन सबको अगर 6 महीने तक ये ग्रुप सुचारू रूप से चलता रहा तो उन पार्षदों को ब्रज 84 कोस की निःशुल्क परिक्रमा भी करवाई जाएगी। और एक बात मेरे को याद है, गुरु जी ने कहा था कि वो उनसे मिलेंगे भी जब वो भोजन हाँ जी, पार्षदों का, हाँ जी, ये भी एक प्रारंभ जो था इस योजना का प्रारंभ इसी से हुआ था कि जो पार्षद बनेंगे उनको कभी भी जब महाराज जी भले वो बोले नहीं लेकिन हाँ जी दर्शन प्राप्त रहेंगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दर्शन तो हो सकते हैं। और हाँ जी जी बिल्कुल, कीर्तन की भूमिका जो शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, महाराज जी ने यही कहा था कि जो पार्षद बनेंगे उनको ये लाभ प्राप्त होगा कि वे कभी भी जब ब्रज में आएंगे तो 108 कुटिया बरसाना पहुंचेंगे तो वहाँ से संस्था की गाड़ी के माध्यम से उस स्थान पर उनको पहुँचाया जाएगा जहाँ पर भी महाराज जी विराजमान होंगे। ब्रज 84 क्षेत्र में, ब्रज 84 कोस का जो क्षेत्र है जहाँ भी महाराज जी एकांतवास कर रहे हैं, वहाँ से मधुकरी के लिए जिस स्थान पर महाराज श्री आएंगे वहाँ पर पार्षदों को ले जाया जाएगा। उस समय महाराज जी का पूर्ण रूप से मौन ही रहेगा,
मुख्य रूप से जो जी, बड़े महाराज जी हैं, छोटे महाराज जी से ही बात करेंगे। पर दर्शन लाभ सभी को प्राप्त हो सकता है। जो भी पार्षद हैं और कभी भी ब्रज में आएंगे, संस्था की गाड़ी के माध्यम से मधुकरी जो भी लोग महाराज जी के लिए, बड़े महाराज जी के लिए लेके जाएंगे, उनके साथ उन पार्षदों को ले जाया जाएगा और वो वहाँ जाकर महाराज श्री के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये इस कीर्तन की जो ये श्रृंखला चली है, इसकी पहली शर्त ही यही रखी गई थी कि पार्षदों को पूज्य बड़े महाराज श्री के दर्शन लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद उनकी बिग मोटिवेशन फैक्टर जी उसके बाद महाराज श्री की कृपा है कि नई नई उन्होंने दे दी है कि 84 कोर्स भी करवा सकते हैं, कृपा प्रसादी भी समय समय पर प्राप्त होगी। पर मुख्य चीज़ यही थी कि पूज्य बड़े महाराज श्री के एकांत में दर्शन प्राप्त पार्षदों को ही हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि दीदी ने यहाँ पर बताया, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी पूर्ण एकांत में रहेंगे, तब वो किसी से नहीं मिलेंगे। किंतु जो कीर्तन कराने वाले पार्षद होंगे, जिनके नीचे 48 लोग कीर्तन करेंगे, उन पार्षदों को पूज्य श्री बड़े महाराज जी का दर्शन का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। यही सबसे बड़ा लाभ है पार्षद बनने का। इसके अतिरिक्त आप सबका एड्रेस संस्था के पास मौजूद रहेंगे और उस एड्रेस पे समय समय पर यहाँ से प्रसाद भी भेजा जाएगा। आप सब पार्षदों के लिए यह सूचना है कि आपके नीचे कीर्तन करने वाले जितने भक्त हैं, अर्थात आपके ग्रुप मेंबर, उन सब के एड्रेस अपने पास रखेंगे। आपको यहाँ से 48 प्रसाद एक साथ भेजे जाएंगे और उन 48 प्रसाद को अपने कीर्तन करने वाले भक्तों को आप पहुँचाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी।